नमस्कार दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का पहला एलिमिनेटर मुकाबला और मुकाबला भी ऐसा जिसने करोड़ों फैंस की धड़कनें रोक दी। दिल्ली कैपिटल्स वुमेन और गुजरात जायंट्स वुमेन के बीच खेला गया ये हाई वोल्टेज मैच सिर्फ एक जीत नहीं था बल्कि फाइनल का टिकट था। और दोस्तों, इस जबरदस्त मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को हराकर न सिर्फ धमाकेदार जीत दर्ज की बल्कि WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल की आखिरी तस्वीर भी साफ कर दी। लगातार 4 बार फाइनल तक पहुंचने वाली दिल्ली कैपिटल की टीम इस बार ट्रॉफी जीत पाएगी। अब लीग स्टेज खत्म, एलिमिनेटर भी खत्म और अब पूरा क्रिकेट जगत टकटकी लगाए बैठा है WPL 2026 के फाइनल मुकाबले पर। RCB से लेकर मुंबई इंडियंस तक, यूपी वॉरियर्स से लेकर गुजरात जायंट्स तक, हर टीम के फैंस की निगाहें अब सिर्फ और सिर्फ फाइनल पर टिकी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, फाइनल से पहले जो एलिमिनेटर की जंग देखने को मिली उसने सच में वुमेन प्रीमियर लीग की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। एक तरफ थी गुजरात जायंट्स की मजबूत टीम जिसने लीग स्टेज में 5 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल किया था, तो वहीं दूसरी तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स वुमेन जिसने 4 मुकाबले जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई किया और आखिरी वक्त पर मुंबई इंडियंस के सपनों को चकनाचूर करते हुए एलिमिनेटर में एंट्री मारी थी। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला था। जीत मिली तो फाइनल, हार मिली तो सपना यहीं खत्म। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में वही टीम जीतती है जिसके हौसलों में जान होती है, जिसमें धैर्य होता है, जिसमें संयम होता है और जो दबाव में भी खुद पर भरोसा रखती है। और आज मैदान पर यही पहचान दिखाई दिल्ली कैपिटल्स वुमेन ने। दिल्ली कैपिटल्स ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एलिमिनेटर जीतने नहीं उतरी थीं, बल्कि वे इस सीजन फाइनल खेलने की असली हकदार हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली कैपिटल और गुजरात जेंट्स के बीच खेले गए आज के एलिमेंटर मुकाबले की समाप्ति के बाद का फाइनल पॉइंट्स टेबल बताएंगे। 5 फरवरी को फाइनल में किसका सामना किससे होगा और कौन सी 3 टीमें बाहर हो गई हैं। पर्पल कैप, ऑरेंज कैप किसके सिर का ताज बनी हुई है, सब कुछ बताएंगे आपको एक इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि इस साल WPL की ट्रॉफी RCB की टीम जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूर कृपा करें। इसलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एलिमेंटर और फाइनल खेलने वाली 2 टीमों के नजरिए से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दिल्ली गुजरात जेंट्स, RCB सहित सभी टीमों के पॉइंट्स और फाइनल मुकाबला कौन सी टीम जीते सकती है। जी हां दोस्तों, WPL 2026 का आज का एलिमिनेटर 1 मुकाबला, जहां एक तरफ फाइनल में पहुंचने का सपना था तो दूसरी तरफ सीजन खत्म हो जाने का डर। दिल्ली कैपिटल्स वुमेन और गुजरात जायंट्स वुमेन के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और कहना गलत नहीं होगा कि यह फैसला दिल्ली के लिए बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। गुजरात जायंट्स वुमेन ने दबाव के बावजूद शानदार बल्लेबाजी की। 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर गुजरात ने 168 रन बोर्ड पर लगाए। बेथ मूनी ने एक छोर संभालते हुए 62 रनों की जिम्मेदार और मैच जैसी पारी खेली, जिसकी बदौलत गुजरात जायंट्स इस बड़े मुकाबले में सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई। अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की। 169 रनों का लक्ष्य सामने था। सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि WPL 2026 के फाइनल का टिकट। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो एक एलिमिनेटर नहीं बल्कि एक तरफा कहानी बनती चली गई। शेफाली वर्मा और लिजिल ली, इन दोनों ने मिलकर गुजरात जायंट्स की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। महज 7 ओवरों के भीतर ही मुकाबले को एक तरफा कर दिया और दिल्ली कैपिटल्स की झोली में ये मैच डाल दिया। इन दोनों की तूफानी शुरुआत ने साफ कर दिया था कि आज दिल्ली को फाइनल में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स वुमेन ने गुजरात जायंट्स को हराकर एलिमिनेटर मुकाबला अपने नाम किया और इसके साथ ही WPL के फाइनल में 4थी बार पहुंचने का रिकॉर्ड भी बना दिया। अब दोस्तों, सफर अपने आखिरी पड़ाव पर है। WPL 2026 का फाइनल मुकाबला 5 फरवरी को खेला जाएगा, जहां आमने सामने होंगी RCB वुमेन और दिल्ली कैपिटल्स वुमेन। एक तरफ RCB जो खिताब बचाने उतरेगी तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स जो एक बार फिर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी। लेकिन फाइनल से पहले दोस्तों, हम आपको बताएंगे WPL 2026 में
किस खिलाड़ी ने सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन और सबसे काबिले तारीफ प्रदर्शन करके पूरे टूर्नामेंट में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब बात करते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस की, जो इस समय अपने चरम पर है। ऑरेंज कैप इस वक्त मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर के सिर सजी हुई है, जिन्होंने 8 मुकाबलों में शानदार 342 रन बना दिए हैं। तो वही दोस्तों, गेंदबाजी में गुजरात जेंट्स की सूफी डिवाइन ने कमाल कर रखा है। 9 मुकाबलों में 17 विकेट लेकर उनके सिर पर पर्पल कैप बनी हुई है। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने WPL 2026 में उम्दा प्रदर्शन करके दिखाया और अपनी टीम को हम मौके पर रन और विकेट देकर यहां तक पहुंचा। तो दोस्तों, अब सारी तस्वीर आपके सामने है। फाइनल पॉइंट्स टेबल, एलिमिनेटर की जंग और फाइनल की तैयारी। आपकी फेवरेट टीम बाहर हो चुकी है या अभी भी खिताब की दौड़ में बनी हुई है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर WPL 2026 की फाइनल पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो 5वें और आखिरी स्थान पर यूपी वॉरियर्स की टीम नजर आती है। इस सीजन यूपी वॉरियर्स ने कुल 8 मुकाबले खेले, लेकिन अफसोस, इनमें से सिर्फ 2 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई, जबकि 6 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से यूपी वॉरियर्स के खाते में सिर्फ 4 पॉइंट्स आए और पॉइंट्स टेबल में उनका सफर यहीं पर थम गया। दोस्तों, इस सीजन यूपी वॉरियर्स का प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहा। टीम ने जो 2 मुकाबले जीते, वो भी दोनों मुंबई इंडियंस वुमेन के खिलाफ आए। इसके अलावा बाकी मैचों में टीम ना तो बैटिंग में लय पकड़ पाई और ना ही गेंदबाजी में वो धार दिखा पाई जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। बार बार प्लेइंग 11 में बदलाव, मिडिल ऑर्डर की नाकामी और डेथ ओवर्स में कमजोर गेंदबाजी, यही कुछ वजहें रहीं जिनकी कीमत यूपी वॉरियर्स को पूरे सीजन चुकानी पड़ी। और इसी अच्छे बुरे सफर के साथ यूपी वॉरियर्स का WPL 2026 का सफर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब ये सीजन भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन यही क्रिकेट की खूबसूरती है। हर हार एक नया सबक देती है। अब यूपी वॉरियर्स के लिए अगला सीजन एक नई शुरुआत होगा, नए इरादों के साथ और बेहतर तैयारी के साथ। हमारी शुभकामनाएं यूपी वॉरियर्स की टीम के साथ हैं कि अगले साल वो दमदार वापसी करे, गलतियों से सीखे और फाइनल तक पहुंचने का सपना पूरा करे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कहां चूक गई यूपी वॉरियर्स की टीम? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर WPL 2026 की नई पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो चौथे स्थान पर रहते हुए मुंबई इंडियंस वुमेन का सफर इस सीजन यहीं पर समाप्त हो जाता है। जिस टीम को शुरुआत से ही खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, उसी मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में कुल 8 मुकाबले खेले, लेकिन केवल 3 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई। वहीं 5 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते मुंबई इंडियंस के खाते में सिर्फ 6 अंक रह गए। हालांकि दोस्तों, मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट प्लस में रहा और प्लस 0.059 का NRR साफ दिखाता है कि टीम कई मुकाबलों में आखिरी दम तक लड़ी। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ नेट रन रेट नहीं, जीत जरूरी होती है, और यही चीज मुंबई से इस बार चूक गई। आज का मुकाबला मुंबई इंडियंस के लिए बेहद अहम था। सारी उम्मीदें इसी एक मैच पर टिकी हुई थीं। अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला हार जाती तो मुंबई इंडियंस सीधे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर जाती, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। दिल्ली कैपिटल्स ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया, मुकाबला जीत लिया और एलिमिनेटर का टिकट खुद काट लिया। और इसी के साथ WPL 2026 में मुंबई इंडियंस वुमेन का सफर यहीं पर खत्म हो जाता है। यह सीजन मुंबई के लिए उम्मीदों से भरा था, लेकिन नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। अब अगले साल मुंबई इंडियंस को नई रणनीति, नए कॉम्बिनेशन और दोगुने जोश के साथ वापसी करनी होगी, क्योंकि जब मुंबई इंडियंस वापसी करती है तो सिर्फ खेलने नहीं आती, बल्कि अपनी बादशाहत साबित करने आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस से इस सीजन सबसे बड़ी गलती कहां हुई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर नजर डालें WPL 2026 की आज की पॉइंट्स टेबल पर, तो तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। तीसरे स्थान पर आ चुकी है गुजरात जायंट्स वुमेन की टीम, लेकिन यह पोजीशन उनके लिए किसी काम की नहीं रही, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के हाथों एलिमिनेटर मुकाबले में 7 विकेट से मिली करारी हार के साथ ही गुजरात जायंट्स का इस सीजन का सफर यहीं पर खत्म हो गया। जिस फाइनल का सपना देखा जा रहा था, वो सपना एलिमिनेटर में ही टूट गया। दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात जायंट्स ने इस पूरे सीजन में कुल 9 मुकाबले खेले, जिसमें से 5 मुकाबले जीते, 4 मुकाबलों में हार का सामना किया और 1 मुकाबला उनके हाथ से निकल गया।
इसी वजह से गुजरात जायंट्स के खाते में सिर्फ 10 अंक आए और यही 10 अंक उन्हें ट्रॉफी की रेस से बाहर करने के लिए काफी साबित हुए। एलिमिनेटर में उम्मीदें थीं, आत्मविश्वास था, लेकिन दबाव के उस बड़े मुकाबले में गुजरात जायंट्स की टीम टिक नहीं पाई। अब दोस्तों, इस सीजन की कहानी यहीं खत्म होती है और अगले साल फिर से नई तैयारी, नए कॉम्बिनेशन और नई उम्मीदों के साथ गुजरात जायंट्स की टीम वापसी करने की कोशिश करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगर बात करें WPL 2026 की फाइनल पॉइंट्स टेबल की, तो दूसरे स्थान पर अपनी जगह पक्की कर चुकी है दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की टीम। आज के एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से शिकस्त देकर दिल्ली कैपिटल्स ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि सीधे सीधे फाइनल का टिकट भी कटवा लिया। और दोस्तों, यहां सिर्फ एक जीत की बात नहीं हो रही। लगातार 4 सीजन WPL के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम अब दिल्ली कैपिटल्स बन चुकी है। ये रिकॉर्ड अब पूरी तरह से उनके नाम दर्ज हो चुका है। आपको बता दें, इस पूरे सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने 9 मुकाबले खेले, जिसमें से 5 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स के खाते में 10 अहम अंक आ चुके हैं और पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान उनके नाम हो गया है। अब दोस्तों, असली परीक्षा बाकी है, क्योंकि अगर इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली, तो यह सिर्फ जीत नहीं होगी, बल्कि WPL के इतिहास में एक नया सुनहरा अध्याय लिखा जाएगा। अब सबकी निगाहें टिकी हैं 5 फरवरी पर, जब फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स वुमेन बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वुमेन एक दूसरे के आमने सामने होंगी। ये सिर्फ फाइनल नहीं दोस्तों, ये रिकॉर्ड, रिवेंज और रॉयल टक्कर होने वाली है। इसके बाद दोस्तों, अगर नजर डालें WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल पर, तो पहले स्थान पर मजबूती से जमी हुई है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वुमेन की टीम। आपको बता दें, गुजरात जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में एंट्री कर ली है और अब सीधा सामना होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स बनाम RCB वुमेन के बीच। RCB वुमेन के इस सीजन के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी दमदार परफॉर्मेंस की बदौलत RCB वुमेन के खाते में 12 अंक हैं और इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान भी RCB के नाम है। अब दोस्तों, बात करते हैं इतिहास की, क्योंकि ये फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब तक 4 बार फाइनल में पहुंची, लेकिन हर बार ट्रॉफी उनसे बस एक कदम दूर रह गई। 4 मौके, लेकिन अभी तक एक भी खिताब नहीं। दूसरी तरफ RCB वुमेन, जिन्होंने 2024 में पहली बार फाइनल खेला और पहली ही कोशिश में ट्रॉफी जीत ली। इतना ही नहीं दोस्तों, पिछली बार भी फाइनल में RCB ने दिल्ली को हराकर खिताब अपने नाम किया था। अब सवाल वही है जो हर क्रिकेट फैन के दिल में है, क्या RCB वुमेन एक बार फिर दिल्ली का सपना तोड़कर दूसरी ट्रॉफी उठाएगी, या फिर क्या इस बार दिल्ली कैपिटल्स इतिहास रच देगी और 4 बार की नाकामी को जीत में बदल देगी? 5 फरवरी, मंच तैयार है, टीमें आमने सामने हैं, अब जवाब मैदान देगा।